नमस्कार बच्चों, हम अपने नीति के दोहे रहीम जी के शुरुआत के 12 दोहों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम दोहा नंबर 13, 14 और 15 का अध्ययन करेंगे। देखो पहले दोहा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोल, रहमैन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। तो इसमें जो कठिन शब्द हुआ देख लो। बड़े मतलब बड़े बड़े महान लोग, जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं वे। बड़ाई मतलब अपनी प्रशंसा। बड़ों ने यानी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते हैं। बोल मतलब कथन। बड़ों ने बोले बोल, बोल मतलब कथन। टका, टका है रुपए। मोल मतलब मूल्य। मोल शब्द का अर्थ है मूल्य। तो रहीम जी कहते हैं कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं ना, जो बड़े व्यक्ति होते हैं वे आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं। इस दोहा के माध्यम से हमें रहीम जी क्या बता रहे हैं कि जो बड़े लोग व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं ना, वे अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं, और जो आत्म प्रशंसा करते हैं उन पर रहीम जी ने व्यंग किया है। इस दोहे के माध्यम से आत्म प्रशंसा करने वाले लोगों पर तो व्यंग किया है, और ये बताया है कि जो महान व्यक्ति होते हैं वे अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना वो नहीं बनते हैं, वो नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? बड़े बड़ाई ना करें, कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, जो गंभीर स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, वे अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। वे अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। रहीम जी अब हीरे के माध्यम से उदाहरण दे रहे हैं कि रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। रहीम जी कहते हैं कि हीरा होता है वह अत्यंत मूल्यवान होता है। हीरा होता है वह मूल्यवान रत्न होता है, लेकिन वह कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाखों रुपयों में है। तो यहाँ पर हीरा की तुलना किससे की है? बड़े व्यक्तियों से, महान व्यक्तियों से। हीरा किसके समान बताया गया है? बड़े व्यक्तियों के समान। कि जब बड़े व्यक्ति होते हैं वे भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, अपना मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। उसी प्रकार हीरा एक मूल्यवान रत्न है, लेकिन वह अपने मुँह से कभी ये नहीं कहता है कि लाख टका यानी मेरा मूल्य लाखों रुपयों में है। उसके गुणों ने ही उसे लोकप्रिय बनाता है। तो उसी प्रकार जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वे भी अपने गुणों के कारण ही महान बनते हैं। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने से वे महान नहीं बनते हैं। तो इसमें ब्रज भाषा है और दृष्टांत अनुप्रास अलंकार है, उपदेशात्मक शैली है, ब्रज भाषा है और दोहा छंद है। दूसरा देखो। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। तो इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लो पहले। बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई, बात मतलब छवि प्रतिष्ठा, किन मतलब चाहे, फाटे मतलब फट जाने पर, मथे मतलब मथने पर, या हम बोलते हैं मारवाड़ी में अपनी क्षेत्रीय भाषा में तो बिलोना। जो सुबह दूध बिलोते हैं तो उसको मथना बोलते हैं या बिलोना बोलते हैं। देखो इसका अब रहीम जी इस दोहे में हमें क्या सीख दे रहे हैं। तो रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सीख दे रहे हैं। हमें अपने व्यवहार पर, हमें अपने आचरण पर, हमें अपने वाणी को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो हमारा व्यवहार, हमारा आचरण और वाणी को नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि एक बार बात बिगड़ जाती है तो वह दोबारा बनती नहीं है। देखो क्या कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं। रहीम जी कहते हैं कि एक बार कोई बात बिगड़ जाए, एक बार कोई बात बिगड़ जाए, समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाए, तो वह दोबारा बनती नहीं है। लाख करो किन कोई, तो उसे दोबारा बात को बनाने के लिए, दोबारा सम्मान को प्राप्त करने के लिए चाहे लाख उपाय करो, लेकिन वह बनती नहीं है, दोबारा सम्मान प्राप्त होता नहीं है।
इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं रहीम जी। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। रहीम जी कहते हैं कि फटे हुए दूध को चाहे कितना भी बिलो, चाहे कितना भी उसे मथो, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। देखो, दूध जमता है, उसे हम बिलोते हैं, उसे मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, लेकिन फटे हुए दूध को मथने से मक्खन नहीं निकलता है। तो फटे हुए दूध का मतलब क्या है? बिगड़ना। बिगड़ने के बाद में चाहे उसे कितना भी मथो, उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। तो कवि हमें सीख दे रहे हैं कि हमें अपने वाणी पर हमेशा नियंत्रण, हमें हमेशा व्यवहार पर, हमारे आचरण पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार बात बिगड़ जाती है तो लाख उपाय करने पर भी हम उसे संवार नहीं सकते। तो इसमें दृष्टांत अलंकार तो है ही, दूध का उदाहरण दिया है, और अनुप्रास अलंकार है, करो किन कोई में कै वर्ण की आवृत्ति, बिगड़ी बात में बै वर्ण की आवृत्ति। तो अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, और ब्रज भाषा है, और दोहा छंद है। तीसरा देखो अभी, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात हैं जो रहीम भये भोर। देखो, इसमें एक ही पंक्ति है, एक पंक्ति आगे वाले पेज में है तो वो आ नहीं पाई है, तो एक ही पंक्ति इसमें है। तो इसमें पहले कठिन शब्दों का देख लो। विपत्ति मतलब संकट, विपत्तियाँ संकट। धन मतलब धन, करोड़ मतलब करोड़, नभ मतलब आकाश, भोर सवेरा। तो रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें ये बताया है कि विपत्ति आने पर समस्त संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। हमारे पास कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी धन दौलत हो, लेकिन जब बुरा समय आता है तो वह सब कुछ नष्ट हो जाता है। बुरे दिन आते हैं तो मनुष्य का वक्त भी साथ छोड़ देता है। ये सीख हमें रहीम जी इस दोहे के माध्यम से दे रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य पर संकट आता है, जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं, तो उसके पास चाहे लाखों करोड़ों रुपए भी क्यों न हो, सब समाप्त हो जाते हैं, सारा धन उसका साथ छोड़ देता है। अब इसका उदाहरण दे रहे हैं आगे कि नभ तारे छिप जात हैं जो रहीम भय भोर। रहीम जी कहते हैं कि जब भोर होती है, जब सूर्योदय, जब सुबह होती है, तो नभ के तारे, आकाश के तारे भी उसका साथ छोड़ जाते हैं। इसके आगे वाली पंक्ति में है ये कि जब सूर्योदय होता है, जब सुबह होती है, तो नभ के तारे अर्थात आकाश के तारे भी उसका साथ छोड़ जाते हैं। तो रात्रि में तारे होते हैं नभ में, आकाश में, लेकिन जब सूर्योदय होता है तो उसका साथ छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य पर विपत्ति आती है, बुरे दिन आते हैं, तो चाहे उसके पास लाख रुपए हो, चाहे उसके पास करोड़ रुपए हो, वह धन उसके पास नहीं रहता है। तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार, दृष्टांत अलंकार, ब्रज भाषा और दोहा छंद का प्रयोग किया है। तो आप इसमें से सरलार्थ कर लेना। आगे जो 4 दोहे बच्चे हैं उनमें से एक दोहे की आप व्याख्या कर लेना, वो आपको कल बताएंगे। तो इन 3 दोहों का आप अपने फेयर कॉपी में, नोटबुक में होमवर्क के रूप में सरलार्थ कर लेना। धन्यवाद।